चुनाव में सर एक रैली होती थी, इस बार ये चुनाव में दो रैली हो रही है, एक दूसरी रैली। जब आप बीजेपी के लोग देंगे सर ज्यादा घबरा गए, लेकिन अब कितनी भी रैलियां करें, अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उसी बॉलर की तरह हो गई है। जिस बॉलर की पिटाई जब होने लगती है, गेंद पिटने लगती है, तो कहीं नो बॉल, कहीं वाइट बॉल, कहीं बाउंसर बॉल, कभी इधर कभी उधर। अब बीजेपी के लोग कुछ भी करें, अब जनता को यकीन बीजेपी पे नहीं रहा। जनता ने बीजेपी पे बहुत भरोसा किया। प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने ये मान लिया था कि शायद ये कह रहे हैं तो जरूर पूरा करेंगे। चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, अर्थव्यवस्था का सवाल हो, हर मुद्दे पर बीजेपी ने फेल किया। जो लोग डंका बजा रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, जो कह रहे थे कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, अरे आपने तो लोगों की जान लेके खा लिया। गलत वैक्सीन लगा के उस वैक्सीन कंपनी से सैकड़ों करोड़ चंदा बीजेपी में लिया है। ईडी, सीबीआई और भाजपा के सरकार में बैठे लोग मनी ट्रेल की बात बहुत करते थे। अब बताओ इस मनी ट्रेल के बारे में क्या बात करोगे? जो वैक्सीन सरकार ने सुनियोजित तरीके से जबरदस्ती कई शर्तें लगा के जो वैक्सीन लगवाई, उस वैक्सीन कंपनी से भी चंदा उठा लिया। बीजेपी के लोग भाषण देते थे कि हम लोग स्लॉटरिंग बंद करेंगे, स्लॉटर कंपनी से सबसे बड़ा चंदा बीजेपी उठा लिया। पाकिस्तान के नाम पे बहुत भाषण दिए, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा उठा रहे। तो बीजेपी चंदाजीवी पार्टी बन चुकी है। चंदा देके बीजेपी से कुछ भी करा सकते हैं। और सर कहा जा रहा है, आम लोगों में चर्चा है कि चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेज भारत की जनता का हो गया, इस पर आप मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जनता ने बहुत भरोसा किया, 10 सालों तक किया। यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करो तो 4 चुनाव में 14, 17, 19 और 22 तक, लेकिन जब चारों चुनाव में जनता ने जाके देखा कि हम लोग को ठगा गया है, तो आज जनता स्वयं खड़ी हो गई बीजेपी के खिलाफ। और विपक्ष का जो सबसे बेहतर और मजबूत और एकमात्र विकल्प इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के साथ आज पूरे देश की जनता खड़ी है। इंडिया इलाज का सवाल प्रधान संघ की तरफ से बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, शासन स्तर से लेकर प्रशासनिक हमले को भी झेलना पड़ता है, तमाम चुनौतियां होती हैं। क्या आश्वासन देंगे तमाम प्रधानों को? आजमगढ़ बहुत मजबूत समाजवादी लोग हैं यहाँ पर, हमारे 10 विधायक हैं, हमारे पास 3 एमएलसी हैं, 4 जून के बाद 2 सांसद और होंगे। ये सब मिलके अपने न केवल प्रधान बंधुओं के बल्कि आजमगढ़ के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर इंडिया अलायंस की भी कोई रैली होनी है, जैसा कि राहुल जी और अखिलेश जी लगातार देख? अभी हमारे सारे लीडर 4th फेज में बिजी हैं और कंपेन शुरू हो चुका है। फिर फेज का अपने 6ठे फेज से आने दीजिए, सब चीजें आएंगी। अभी इनको देखने दीजिए, इनके भी पत्ते खुलने दीजिए। प्रधानमंत्री और कितनी बार आते आए। ठीक सर, धन्यवाद सर।